नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। घर का सपना दिखाकर लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले कई मामले सामने आते हैं। ऐसे में जब लोगों के साथ धोखाधड़ी होती है तो उसमें उनकी जिंदगी भर की पूंजी चली जाती है। ऐसा ही एक ठगी का षड्यंत्र नोएडा के बिल्डर द्वारा रचा गया, लेकिन योगी राज में ये कहानी ज्यादा दूर नहीं चल पाई। जी हाँ, यूपी में अब सिर्फ बिल्डिंगें नहीं टूटती, घोटालेबाजी की नींव भी हिलाई जाती है। देखिए रिपोर्ट। नोएडा के बहुचर्चित प्रॉपर्टी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में बिल्डर लॉबी को हिलाकर रख दिया है। उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग लिमिटेड नाम की रियल एस्टेट कंपनी और उसके प्रमोटरों के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत करीब 25.94 करोड़ की संपत्ति और एक प्रेफरेंस शेयर सर्टिफिकेट जब्त किया है। इस कार्रवाई को योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन नीति की बड़ी सफलता माना जा रहा है। जिस राज्य में अब तक माफियाओं और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बुलडोजर चलता रहा है, वहां अब बिल्डर माफिया पर भी शिकंजा कसता दिख रहा है। इस पूरे मामले की शुरुआत 2011 से होती है, जब यूएफएचएल ने नोएडा के सेक्टर 119 में उन्नति द अरण्या नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च किया। घर खरीदने वालों को बड़े बड़े सपने दिखाए गए, लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगाई, कुछ ने लोन लेकर बुकिंग करवाई, कंपनी ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से भी मोटी फंडिंग ली, लेकिन ना तो घर पूरे हुए और ना ही निवेशकों का पैसा वापस आया। ईडी की जांच में सामने आया है कि अनिल मिठास और उनके साथियों ने इस प्रोजेक्ट से वसूली गई करीब 126.3 करोड़ रुपए की रकम को फर्जी कंपनियों में निवेश, डिबेंचर, लोन और एडवांस के नाम पर डाइवर्ट कर दिया है। पैसा इधर उधर घुमाया गया, लेकिन प्रोजेक्ट अधूरे रह गए और कर्ज चुकाया नहीं गया, जिससे घर खरीदारों और बैंक दोनों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। जब यूपी पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू की, तो ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से तहकीकात शुरू की। जी हां, फिर आई बड़ी कार्रवाई। 16 अप्रैल 2025 को अनिल मिठास को गिरफ्तार किया गया और 17 अप्रैल को नोएडा, दिल्ली और मेरठ में उनके ठिकानों पर छापेमारी कर कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त किए गए। बता दें, अब ईडी ने 12 प्रॉपर्टी जब्त कर दी है, जिनकी कीमत लगभग 26 करोड़ रुपए के आसपास है। यह कार्रवाई योगी आदित्यनाथ सरकार के उस रवैये को दर्शाती है, जहां माफिया बिल्डर कोई भी हो, अगर कानून तोड़ा है तो कार्रवाई तय है। बिल्डर माफिया के खिलाफ ये सबसे बड़ा संदेश है कि अब जनता के पैसों से खेला नहीं जाएगा। यूपी में ऐसे बिल्डरों की फर्जी संपत्तियां जब्त हो रही हैं। इससे साफ है कि योगी सरकार सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं, बल्कि आर्थिक अपराधों पर भी पूरी ताकत से एक्शन में है। जी हाँ, लोगों को अब उम्मीद है कि जिनके सपने अधूरे रह गए हैं, उन्हें देर से ही सही लेकिन न्याय जरूर मिलेगा। इस घोटाले में सरकार और जांच एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई उन हजारों लोगों के लिए राहत की खबर है, जो सालों से घर की तलाश में बिल्डरों की धोखाधड़ी का शिकार बने बैठे थे। इस केस से यह साफ हो गया है कि अगर सिस्टम साथ दे तो कोई भी घोटालेबाज बच नहीं सकता, चाहे वो अपराधी हो या सूट बूट वाला बिल्डर। अब जब ईडी की कार्रवाई हुई है तो साफ है कि घोटालेबाजों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। योगी सरकार ने यह साबित कर दिया है कि चाहे माफिया हो या बिल्डर, कानून से कोई नहीं बचेगा। जनता के भरोसे से खिलवाड़ करने वालों का हिसाब अब पक्का है। नोएडा के इस घोटाले ने दिखा दिया है कि योगी राज में धोखे की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।